नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना महामारी से लड़ने व बचने के लिए भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन करें। नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहे, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का मुंह और नाक ढकने के लिए उपयोग करें, सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोमवार को आए 25 पॉजिटिव कोरोना रिपोर्ट के साथ मधुबनी जिला में कोरोना का संक्रमण पहुंचा 6000 के पास। दरभंगा प्रमंडल आयुक्त मयंक बरबरे के कार्यालय सभागार में सभी कोषांगों के पदाधिकारी व कर्मियों की हुई बैठक। रुद्रपुर थाना के कमला नदी से एक युवक का शव हुआ बरामद, छानबीन में जुटी पुलिस। चंद्रसेनपुर गांव से 1 माह पूर्व फरार हुई विवाहित लड़की को रहिका थाना के पुलिस ने किया बरामद। घंटों दबंगई कर घर तोड़ने का वीडियो हुआ वायरल, पंडौल के उदयपुर बिठुआर गांव की घटना। हरलाखी के खिरहर पंचायत के रवनी टोल में पुल नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ लोगों ने किया वोट का बहिष्कार। पतौनापी की पुलिस ने नगनिया चौक के समीप 72 बोतल नेपाली शराब की जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी शहर के भौवारा दरगाह चौक से पुलिस टीम ने वर्षों से फरार चल रहे वारंटी नसीर शाह को किया गिरफ्तार। रेका प्रखंड के 22 पंचायत व नगर परिषद में 2 तिथियों में होगा मतदान। अरेर के नगवास सड़क में बिचखाना गांव के समीप ओवरलोडेड के कारण धंसी पुलिया। बेनीपट्टी के मकिया में सड़क जाम मामले में 3 दर्जन नामजद व 5 दर्जन अज्ञात लोगों पर एफआईआर। जयनगर नगर पंचायत के NH 227 की मरम्मती की मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की मांग। मधवापुर व बेनीपट्टी पुलिस ने इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके में चलाया सघन जांच अभियान। जयनगर के NH 227 पर निर्माण कार्य के लिए अधिग्रहण जमीन को दंडाधिकारी ने किया अतिक्रमण मुक्त। मधवापुर प्रखंड में 6 बूथ वाले पक्के भवन का बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर ने किया निरीक्षण। और बासोपट्टी के सिमरारी गांव में भाकपा माले का 1 दिवसीय प्रखंड स्तरीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। मधुबनी जिला में दिन प्रतिदिन कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सोमवार को फिर आईडीएसपी ने 25 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की सूची जारी की है और इसी के साथ मधुबनी जिला में आईडीएसपी की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार तक कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 5993 हो चुका है। हालांकि इनमें से लगभग 5500 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, यानी कि मधुबनी जिला में रिकवरी रेट 91% है। अभी एक तरफ जहां संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ संक्रमित हुए व्यक्ति स्वस्थ भी हो रहे हैं। बहरहाल बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अभी भी लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। मधुबनी जिला में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन अभी भी बढ़ रहा है। सोमवार को फिर आईडीएसपी ने कुल 25 पॉजिटिव रिपोर्ट जारी की है। 28 सितंबर को कुल 25 पॉजिटिव कोरोना मरीजों में झंझारपुर प्रखंड से 1, जयनगर प्रखंड से 3, बासोपट्टी प्रखंड से 1, बेनीपट्टी प्रखंड से 1, लखनौर प्रखंड से 2, बाबूबरही प्रखंड से 8, पंडौल प्रखंड से 1 व रहिका प्रखंड से एक साथ 8 मरीज सामने आए हैं। और इसी के साथ मधुबनी जिले में आईडीएसपी की रिपोर्ट के अनुसार कुल मरीजों की संख्या 5993 हो गई है। हालांकि इनमें 5500 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं, लेकिन यह कोरोना संक्रमितों के पॉजिटिव आने का आंकड़ा अभी भी थमा नहीं है। बहरहाल मौजूदा हालात को देखते हुए सबसे जरूरी है कि भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन किया जाए। नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से अच्छे तरीके से धोएं, बार बार छूने वाली चीजों के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करें। घर से निकलने वक्त सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का उपयोग मुंह और नाक ढकने के लिए करें। सर्दी खांसी होने वाली चीजों से दूर रहें, ठंडी चीजों के सेवन से बचें। इन सभी को अपनाकर कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे के कार्यालय के सभागार में सभी कोषांगों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की बैठक हुई। बैठक में सभी को चुनाव के दायित्व का निर्वहन अपनी तरह से करने का निर्देश दिया गया। सोमवार को दरभंगा शिक्षक व स्नातक निर्वाचन के लिए निर्वाची पदाधिकारी आयुक्त दरभंगा प्रमंडल मयंक बरबरे ने आयुक्त कार्यालय के सभागार में सभी कोषांगों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ बैठक कर उन्हें अपने दायित्व का निर्वहन अच्छी तरह से करने का निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के जिलाधिकारी को अपने जिले में एक नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करने के लिए पत्र दे दिया जाए। जिला स्तर पर कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए शेड्यूल बना लिया जाए। मतदान मतगणना कर्मी को भी प्रशिक्षण दिया जाना है। पंचायत चुनाव में प्रयुक्त मत पेटिकाओं को अद्यतन कर लिया जाए। कितने मत पेटिकाओं की आवश्यकता है और कितने उपलब्ध हैं, इसका भी आकलन कर लिया जाए। इसके लिए सभी जिलाधिकारी को पत्र जारी किया जाए। मतदान के अवसर पर मतदान केंद्रों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने के लिए सभी संबंधित जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाए। निर्वाचक सूची की जांच कर ली जाए। दरभंगा शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना केंद्र बनाए जाने को लेकर आयुक्त महोदय ने आज सीएम कॉलेज दरभंगा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त के सचिव दुर्गानंद झा, क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी संजीव कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। आयुक्त ने सीएम कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल तथा कॉन्फ्रेंस हॉल से जुड़े सभी कमरों का घूम कर निरीक्षण किया तथा कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को इसके मापी कराकर तथा इसका मैप बनाकर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र हॉल का पार्टीशन कर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग मतगणना हॉल बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। अंधराठारी प्रखंड के रुद्रपुर थाना के कमला नदी से एक युवक का शव बरामद हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में पूरी तरह सनसनी फैल गई है। प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के कमला नदी में एक 24 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार युवक नेपाल से निकलकर जयनगर के भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। मृतक जयनगर थाना क्षेत्र के खैरा मार्च गांव निवासी है। हालांकि इस मामले में एक नई बात भी सामने आई है, जहां युवक करीब 1 दर्जन साथियों के साथ शराब तस्करी के लिए निकला था। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। रहिका थाना क्षेत्र के चंद्रसेनपुर गांव से बीते 2 हफ्ता पहले फरार हुई एक विवाहिता लड़की को पुलिस ने बरामद किया है। लड़की की बरामदगी के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। रहिका थाना क्षेत्र के चंद्रसेनपुर गांव से 1 माह पूर्व फरार हुई विवाहित लड़की को बरामद करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि पिछले 2 सप्ताह से पुलिस विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है। बरामद लड़की को परिजनों को सौंप दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगों के द्वारा गृहस्वामी व उसके परिजनों के साथ मारपीट कर उसके घर को तोड़ा जा रहा है। इस बाबत जब मामले की छानबीन की गई तो यह घटना सच साबित हुआ। मामला पंडौल थाना क्षेत्र के उदयपुर बिठवार गांव का है। वहीं पीड़ित परिवार अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर प्रशासन व कोर्ट का चक्कर लगाते फिर रहे हैं। घंटों दबंगई कर दबंगों द्वारा गृहस्वामी व उसके परिजनों को मार पीट कर घर तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद संवाददाता की जांच पड़ताल में यह वायरल वीडियो पंडौल थाना क्षेत्र के उदयपुर बिठवार गांव के ठाकुर टोला की घटना निकली। वहीं मामले के बाद थाना व कोर्ट का चक्कर काट रहे पीड़ित गृहस्वामी सीताराम मिश्र ने बताया कि उनके पुश्तैनी जमीन को लेकर वर्षों से भूमि विवाद चला आ रहा है, जिसको लेकर दबंग महावीर, लाल, इंद्रकांत, पप्पू, सुजीत, जीबू, सोनी, सुनील मिश्र ने लाठी, रॉड, बांस से लैस होकर घर को गिरा दिया। इस दौरान जब रोकने की कोशिश की गई तो सभी ने मारपीट किया, जिसके बाद किसी तरह जान बचाई और पूरी घटना की जानकारी लिखित रूप से
पंडौल थाना व पुलिस अधीक्षक को दी गई, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वह कोर्ट का चक्कर लगाने को अभी भी मजबूर हैं। हाँ, घटना है जो मना हम सोए हुए थे, पता लगा जो घर तोड़ रहा था। हम दौड़ के गए, वो लोग हमको रेवाड़ा, घर तोड़ क्यों तोड़ रहा है, तो कहा हम घर तोड़ेंगे। उस पर आकर महावीर मिश्र ने फरसा चलाया, जो हमको बांह पर लग गया, उसको रोके हाथ से तो। और लाल मिश्र ने हमको गमछा पर घिसियाने लगा। और जितेंद्र पप्पू मिश्रा उप जितेंद्र मिश्रा ने हमको मतलब घर से अटैची ले लिया। उसमें हमारा 35,000 रुपया था, कीमती कागजात था। बाकी लोग हमको रॉड और लाठी से मारा। इसके घटना का मैं थाना प्रभारी को कहे, लेकिन थाना प्रभारी ने 3 घंटा बाद आकर के पहले भी कहे थे, और उसके बाद दूसरे रोज जब जिस रोज घर तोड़ा तो 3 घंटा के बाद आया और उसको कुछ नहीं कहा। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम मिश्र। कौन गांव का घटना? उदयपुर बिठुआ ठाकुर टोल का। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पुल नहीं बनने से हरलाखी प्रखंड के खिरहर पंचायत के किरवनी टोल के स्थानीय लोगों ने वोट बहिष्कार का संकल्प लिया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पुल नहीं तो वोट नहीं जैसी कई नारा देते हुए रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत खिरहर पंचायत के किरवनी टोला के समीप से बहती नहर में पुल नहीं बनने को लेकर स्थानीय लोगों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इस दौरान लोगों ने विधायक मुर्दाबाद का नारा देते हुए सोमवार को रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। ग्रामीण अब्दुल रजाक, बद्री मुखिया, खुशिया देवी, मोमिना खातून ने कहा कि खेनुआ टोला में करीब 200 परिवार का बस्ती है, लेकिन टोला से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। टोला के बगल से एक बहुत ही गहरी नहर गुजरती है, जहां बच्चे डूब जाते हैं। कई बार विधायक सुधांशु शेखर और पूर्व सांसद हुक्मदेव नारायण यादव से पुल निर्माण कराने को कहा। उससे पहले ही कई विधायकों से अपनी मांग रखी, लेकिन चुनाव आने पर पुल बनवाने का झूठा वादा करके वोट ठग लिया जाता है और फिर दोबारा वह नजर भी नहीं आते हैं। इसलिए इस बार यह निर्णय लिया गया है कि वोट मांगने वाले उम्मीदवारों का विरोध करेंगे और वोट डालने नहीं जाएंगे। इस बार पुल नहीं तो वोट नहीं, यही नारा है। वहीं पंचायत के मुखिया विकास मिश्रा ने कहा, पुल नहीं होने से बार बार घटना होती है, छोटे छोटे बच्चे डूब जाते हैं। टोला के चारों तरफ दूसरे टोले के लोगों का निजी जमीन है, जिसको लेकर रास्ता भी नहीं बना पाते हैं। टोला से बाहर निकलने का मात्र एक माध्यम है पुल का निर्माण हो। कई बार पुल बनवाने की मांग सांसद और विधायक से रखी, लेकिन वर्षों से यह समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में जनता का आक्रोश जायज है, लेकिन वोट का बहिष्कार न हो, इस दिशा में लोगों को समझाने का वह प्रयास करेंगे। रोषपूर्ण प्रदर्शन में कमोदिया, कौशल्या, लालो, दुखनी, सुटिया, राजकुमारी, शोभित सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल थे। हरलाखी प्रखंड के विधायक मुर्दाबाद। हरलाखी विधायक प्रखंड के विधायक मुर्दाबाद। कुमार मुर्दाबाद। कुमार मुर्दाबाद। हरलाखी विधानसभा के विधायक मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। हम खड़े हैं हरलाखी प्रखंड के खिरहर बिल्टू चौक के समीप एक केरवानी टोला है, और ठीक वो केरवानी टोला के सामने एक नदी टाइप से, जिस प्रकार से कैमरामैन को हम कहेंगे कि दिखाएंगे आप इस नदी को, एक झील की समान जो ये नदी है, जो ग्रामीणों को यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर पूर्व में 3 बच्चे डूब करके मृत्यु हो चुकी है। इससे पहले यहाँ के विधायक सुधांशु शेखर जी और पूर्व सांसद हुक्मदेव नारायण जी से भी कई बार इन लोगों ने आवेदन कर चुके हैं, बावजूद यहाँ पर इनकी समस्या का निदान नहीं हुआ। और ग्रामीणों को मांग है कि हम लोग वर्षों से ही पुल का मांग कर रहे हैं, और 1000 मतदाताओं की ये बस्ती में इन लोगों को बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता, कोई साधन नहीं है। किसी और ग्रामीणों के निजी जमीन के आरी के होकर के इन लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, जिससे इन लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि क्या आक्रोश है, हम राय लेते हैं ग्रामीणों से। ये बताएंगे क्या समस्या आप लोगों का? समस्या तो सर बताइए दिए हैं। हम लोगों को ये समस्या है, इसमें पानी है, जा नहीं सकते हैं। दूसरे के तरफ से जाते हैं तो झगड़ा लड़ाई करता है। अगले साल 3 बच्चा डूब के मर गए।
इस बार भी 3 दहा गए थे, लेकिन इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे, वोट को बहिष्कार करेंगे, समझ गए। हुकुमदेव जी को हम बहुत पैरवी किए, लेकिन नहीं वो आए। सुभाष शेखर को किए, लेकिन ये लोग नहीं आए। घूम करके भी नहीं देखा। अपने विधायक जी सब कहे थे, एकदम सर कहे थे, बहुत विधायक से कहे थे। यहाँ का मुखिया जाकर के उनको कहा, ये हमारा मुखिया जो है ये भी जाकर के कहा, दोनों को, हुकुमदेव यादव को भी कहा। उसको कहे जो सर देखिए जो है, चलिए वहाँ देखिए स्थिति पब्लिक को, तो कहा कि हम नहीं जाएंगे। वो CRP मंगा लिया और कहा कि जो हम इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। हम बताइए, यहाँ साले साले डूब रहा है। इस बार भी जो बच्चा सियान जो है डूब रहा था। अब बताइए, हमको रास्ता पैरा नहीं है, किस होकर के जाएंगे। सब सोर्स लगा, अब कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। आगे जैसे मजबूरी है उस ढंग से चल रहे हैं, दिक्कत चल रहे हैं। अब बहुत दुखी में है हम लोग। इस बार बाढ़ आया था, क्या है, बच्चे लोग डूबता है, हम लोग गरीब लोग हैं, बाहर कटनी खोटनी के लिए चली जाती है, बच्चा डूब जाते हैं। हम लोग लंगा कपड़ा उठा करके नदी में हेलता है। इसको इज्जत के सवाल नहीं है तो पुला बनाएगा यहाँ पर? नहीं, इतना लोग को जो जाता है, अपना माँ बहन समाज को तो इज्जत को देखना चाहिए। से कपड़ा उठा कर हेल करके जाती है, आती है। अब बच्चे लोग डूबता है। नहीं, वोट हम देंगे, हम लोग वोट भी नहीं देंगे। इनकी कुछ भी जाएगा, वोट भी नहीं देंगे। आएगा तो झाड़ू से पीटेगा, नहीं तो पहले पुला बनाइए, अब वोट लीजिए। आप लोग क्या है, दिक्कत है, घर है, मुँह पर धार काट में डर है, बच्चा सब के अपने डर है, गरीब जाती फोन करे, यहाँ डर है, रास्ता न है, उठाए के डर है। अपना पूरा बना दे, हम वोट देवे। देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर ग्रामीण कितना बड़ा आक्रोश है। यहाँ के सांसद, पूर्व सांसद और वर्तमान जो विधायक जो सुधांशु शेखर जी थे, उनके विरुद्ध इन लोगों को कितना आक्रोश है कोला के लिए। और यथावत इन लोगों को अभी तक जो है जो समस्या जज की तरफ से है। डी न्यूज के लिए संजय राउत। रोज सुन के लेते हैं, जवान हमर लड़का खस पड़ल, 20-25 हजार टांग भेल हमरा बेटा के। आ गरीब आदमी निछक, 5 गो 6 गो लड़की है। अब अथी पति मालिक मर गए, हमें लीला देवी पैर टूट गए पुला के चक्कर में। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी।
शुभारंभ तिथि 17 अक्टूबर 2020। होटल गोकुल राज, वार्ड नंबर 1, लहरियागंज, मधुबनी। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज। काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहां आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। की दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass.
बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। पतौना ओपी पुलिस ने बिस्फी प्रखंड के पतौना नगिनिया चौक के समीप से स्कॉर्पियो में लदी 72 बोतल नेपाली शराब जब्त किया। वहीं एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पतौना ओपी की पुलिस ने सोमवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर पतौना नगिनिया चौक के समीप नूरचक नवटोली की ओर से आ रही स्कॉर्पियो की तलाशी के क्रम में बोरा में रखे 72 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद करने के साथ स्कॉर्पियो चालक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार स्कॉर्पियो चालक की पहचान बिस्फी थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव निवासी सुनील महतो के रूप में की गई है। ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एएसआई उमेश पांडे व पुलिस बल के साथ उस स्थल पर कैंप कर नूरचक नवटोली की ओर से आने वाली उजले कलर की स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली गई। स्कॉर्पियो में बोरा में रखा 72 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। शराब के साथ ही तस्करी के लिए उपयोग में लाए गए स्कॉर्पियो के साथ चालक को भी गिरफ्तार कर थाना लाया गया। बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर स्कॉर्पियो चालक को जेल भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर धर्मपाल के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने वर्षों से फरार चल रहे लाल वारंटी नसीर शाह को भौवारा दरगाह चौक के समीप से गिरफ्तार किया। वहीं वर्षों से फरार मुस्तकिम को भी गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को वर्षों से फरार चल रहे लाल वारंटी नसीर शाह को नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर धर्मपाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रविवार की रात नसीर शाह को शहर के भौवारा दरगाह चौक से दबोच लिया। उस वक्त भी वह शराब के नशे में था। दरभंगा कोर्ट के न्यायाधीश अंकुर गुप्ता ने उसके खिलाफ लाल वारंट जारी किया था। दरभंगा में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। वहीं वर्षों से फरार चल रहे मुस्तकिम को भी पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस मुस्तकिम के घर पहले कुर्की की कार्रवाई भी कर चुकी थी। मधुबनी कोर्ट के न्यायाधीश विवेक विशाल ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके अलावा लहरियागंज से उत्पाद अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी टीम में दरोगा सुनील कुमार, रानी कुमारी सहित अन्य अफसर शामिल थे। इंस्पेक्टर धर्मपाल ने बताया कि लाल वारंटी नसीर शाह को गिरफ्तार करना बड़ी चुनौती थी, जबकि मुस्तकिम को लंबे समय से पुलिस तलाश रही थी। उन्होंने बताया कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं मंगलवार को महिला थाना के द्वारा अभियुक्त मलिक कुमार को सुपौल जिला के वन इंडिया मॉल से गिरफ्तार कर लिया गया। यह जानकारी महिला थानाध्यक्ष सरोज बाला सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि मलिक यादव सहरसा जिला के बख्तियारपुर सिमरी का रहने वाला है, जिस पर रेप करके वीडियो वायरल, फोटो वायरल और धमकी देने का मामला दर्ज था। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया है। इस टीम में चंद्रकेश्वर, अभिजीत कुमार सिंह और महिला पुलिस की टीम शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। रेखा प्रखंड के 22 पंचायत व नगर परिषद में 2 तिथियों में मतदान किया जाएगा, जिसमें 3 नवंबर को नगर परिषद के सभी वार्ड एवं 10 पंचायतों की मतदान होगी। वहीं प्रखंड के 12 पंचायत की मतदान 7 नवंबर को होगा। रेखा प्रखंड क्षेत्र के 22 पंचायत एवं नगर परिषद के लोग 2 तिथियों में मतदान करेंगे। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के मतदान की तिथि 3 नवंबर को नगर परिषद के सभी वार्ड एवं 10 पंचायत के लोग वोट डालेंगे। प्रखंड के 12 पंचायत के लोग 7 नवंबर को बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान करेंगे। बीडीओ ने बताया कि मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के 10 पंचायत एवं नगर परिषद मधुबनी के 31 वार्ड के लिए 140 मतदान केंद्र को बढ़ाकर 208 मतदान केंद्र बनाया गया है। इसमें 68 मतदान केंद्र में 1000 से अधिक वोटर का नाम जुड़ा है। चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में 68 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के 12 पंचायतों के लिए 104 मतदान केंद्र था। अब नए निर्देशानुसार 40 मतदान केंद्र नया बनाया गया है। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान केंद्र की संख्या अब 144 होगी।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अरेर प्रखंड के नगवास सड़क में बिचखाना गांव के समीप ओवरलोडेड के कारण पुलिया धंस गई, जिससे आवागमन में राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों में सरकार व प्रशासन के खिलाफ आक्रोश गहरा होते जा रहा है। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर से नगवास गांव जाने वाली मुख्य सड़क में बिचखाना गांव के बजरंगबली मंदिर के समीप बनी पुलिया भारी ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन से धंस गई, जहां लोग अपनी जान संकट में डालकर उस धंसे पुलिये से आवाजाही करने को विवश हैं। सड़क की जर्जरता और पुलिये के धंसने के कारण उस स्थल पर आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बीते वर्ष 2012 में नाबार्ड योजना मद से करीब 9.2 किलोमीटर की दूरी में करोड़ों रुपए की लागत से अरेर से नगवास गांव को परस्पर जोड़ने के उद्देश्य से इस सड़क का निर्माण कराया गया था, जिसमें कई जगहों पर पुलिया का भी निर्माण कराया जाना आवश्यक था, लेकिन पर्याप्त संख्या में पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया और तकरीबन 2 दशक पुराने पुलिया से जोड़ते हुए सड़क निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। सड़क बनते ही भारी और ओवरलोडेड वाहनों का परिचालन भी होने लगा। पुलिया जर्जर होने के कारण भारी दबाव नहीं झेल सकी और पूरी तरह धंस गई, लिहाजा एक बार फिर से वहां 4 चक्का वाहनों का आवागमन भी ठप हो गया है। जबकि निर्माण के 4 साल बाद ही सड़क की भी स्थिति इतनी जर्जर हो गई थी कि वर्ष 2016 में इसे एमआर योजना मद से लाखों रुपए दोबारा खर्च कर मरम्मत कराई गई, लेकिन इस बार भी वहां नए सिरे से पुलिया का निर्माण नहीं कराया जा सका। 1-2 जगहों पर वर्ष 2012 में पुलिया बनाया भी गया, जो इन दिनों जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। ग्रामीण राघव पांडे, संतोष, रमेश, शंकर, मदन, चंदेश्वर समेत कई लोगों ने बताया कि पुलिया पूरी तरह धंस जाने की वजह से कई महीनों तक आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों का 4 चक्के के साथ आवाजाही करना ठप रहा, तो ग्रामीणों ने धंसे भाग पर कूड़ा कचरा डाल दिया ताकि लोग दुर्घटना से बच सके। अब भी यह धंसी पुलिया दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है, जिसमें घने रात में अक्सर वाहन चालक इसका शिकार हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसकी मरम्मती के दिशा में न तो संबंधित अधिकारी न ही कोई प्रतिनिधियों ने सुध लेने की जहमत उठाई है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में गांव में किसी गंभीर रूप से बीमार होने पर उसे बाहर के अस्पतालों तक ले जाना मुश्किल होता है। आपात की स्थिति में बड़े वाहन की तो बात दूर, एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच सकता है। इस बाबत एसडीएम अशोक मंडल ने कहा कि जानकारी मिली है, चुनाव के बाद संबंधित विभाग को इस समस्या से अवगत करा जल्द ही समस्या का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। कितने भी पदाधिकारी आते हैं, कितने विधायक आते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति का इन पे नजर नहीं है। डेली का डेली एक न एक एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ। मुझे विनती है यहाँ के अफसर से और यहाँ के नेता से कि इसे जल्द से जल्द देखा जाए, नहीं तो हम लोग जितने भी सामाजिक लोग हैं सब आदमी विरोध करेंगे। इस बार वोट हम लोग नहीं गिराएंगे। अगर रोड की मरम्मत नहीं होता आप लोग वोट का बहिष्कार करेंगे? सब आदमी बहिष्कार करने के मूड में, नहीं तो हम लोग से हमारे समाज से विनती है इसे जल्द से जल्द देखा जाए, प्रशासन स्तर पर हो या नेता स्तर पे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मांगा अधिकार तो मिली एफआईआर की सौगात। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के मकिया में सड़क जाम मामले में 3 दर्जन से अधिक नामजद व अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। जब इन्होंने अपनी अधिकार की मांग पर प्रदर्शन किया तो इनके खिलाफ आचार संहिता के समय प्रदर्शन करने, मास्क नहीं लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के आरोप में सभी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मधुबनी के बेनीपट्टी क्षेत्र के मकिया पुल के निकट सड़क जाम करने वाले लोगों को अपने अधिकार मांगने के एवज में एफआईआर की सौगात मिली है। कोविड-19 के हालात में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने, मास्क नहीं लगाने, भीड़ जुटाने व आचार संहिता लागू रहने के बावजूद विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप लगाते हुए बेनीपट्टी सीओ पल्लवी गुप्ता ने बेनीपट्टी थाना में 3 दर्जन नामजद और 5 दर्जन अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। गौरतलब है कि 26 सितंबर को विशनपुर पंचायत को पूर्णतया बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित करने को लेकर मकिया पुल के निकट पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जहां वार्ता के लिए बीडीओ, सीओ और एसएचओ पहुंचे थे।
एफआईआर में दर्शाया गया है कि बीडीओ, सीओ और एसएचओ द्वारा आचार संहिता लागू रहने का हवाला देकर जाम हटाने को कहा गया था, मगर जामकर्ताओं द्वारा बात नहीं माना गया, जिसके कारण वरीय अधिकारी के निर्देश के आलोक में सीओ ने थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। सोमवार को आए 25 पॉजिटिव कोरोना रिपोर्ट के साथ मधुबनी जिला में कोरोना का संक्रमण पहुंचा 6000 के पास। दरभंगा प्रमंडल आयुक्त मयंक बरबरे के कार्यालय सभागार में सभी कोषांगों के पदाधिकारी व कर्मियों की हुई बैठक। रुद्रपुर थाना के कमला नदी से एक युवक का शव हुआ बरामद, छानबीन में जुटी पुलिस। चंद्रसेनपुर गांव से 1 माह पूर्व फरार हुई विवाहित लड़की को रेहका थाना के पुलिस ने किया बरामद। घंटों दबंगई कर घर तोड़ने का वीडियो हुआ वायरल, पंडौल के उदयपुर बिठुआर गांव की घटना। हरलाखी के खिरहर पंचायत के रवनी टोल में पुल नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ लोगों ने किया वोट का बहिष्कार। पतौनापी की पुलिस ने नगनिया चौक के समीप 72 बोतल नेपाली शराब की जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी शहर के भवारा दरगाह चौक से पुलिस टीम ने वर्षों से फरार चल रहे वारंटी नसीर शाह को किया गिरफ्तार। रेका प्रखंड के 22 पंचायत व नगर परिषद में 2 तिथियों में होगा मतदान। अरेर के नगवास सड़क में बिचखाना गांव के समीप ओवरलोडेड के कारण धंसी पुलिया। बेनीपट्टी के मकिया में सड़क जाम मामले में 3 दर्जन नामजद व 5 दर्जन अज्ञात लोगों पर एफआईआर। जयनगर नगर पंचायत के NH 227 की मरम्मती की मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की मांग। मधवापुर व बेनीपट्टी पुलिस ने इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके में चलाया सघन जांच अभियान। जयनगर के NH 227 पर निर्माण कार्य के लिए अधिग्रहण जमीन को दंडाधिकारी ने किया अतिक्रमण मुक्त।
मधवापुर प्रखंड में 6 भूत वाले पक्के भवन का बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर ने किया निरीक्षण। और बासोपट्टी के सिमरारी गांव में भाकपा माले का 1 दिवसीय प्रखंड स्तरीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। वर्षों से जर्जर पड़ी जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क NH 227 की मरम्मती की मांग के लिए मुख्य पार्षद कैलाश पासवान NH के कार्यपालक से बात किए, जिसको लेकर कार्यपालक अभियंता ने अविलंब जर्जर सड़क की मरम्मती का मुख्य पार्षद को आश्वासन दिया है। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क NH 227 वर्षों से जर्जर होने के कारण यातायात में लोगों को काफी फजीहत उठानी पड़ती है। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने NH के कार्यपालक अभियंता से मोबाइल पर संपर्क कर जर्जर सड़क की मरम्मती कराने की मांग की, जिस पर कार्यपालक अभियंता ने मुख्य पार्षद को आश्वासन देते हुए अविलंब जर्जर सड़क की मरम्मती करने की बात कही। मुख्य पार्षद ने कहा कि 15 दिनों तक जर्जर सड़क मरम्मती कार्य नहीं कराई गई तो वार्ड पार्षदों के सहयोग से धरना दिया जाएगा। कैलाश पासवान मुख्य पार्षद नगर पंचायत जयनगर, हम कार्यपालक अभियंता NH अनिल बाबू से मोबाइल पे बात किए थे कि जयनगर मेन रोड वो NH के अधीन है और हमने एक पत्र के माध्यम से आज से 1 महीना पूर्व हमने एक पत्र लिखे थे और 4 दिन पहले सुबह के आवर में उनसे मोबाइल से बात किए कि दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ का पर्व आ रहा है और बरसात में रोड एकदम जर्जर की स्थिति हो गई है। हम उनसे आग्रह किए हैं कि NH आपके अंडर में है, कम से कम इस रोड को आप देख लीजिए, मुआयना कर लीजिए और बना दीजिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम 1 सप्ताह के अंदर में इस रोड को रिपेयरिंग का काम हम करवा देंगे। हम उनसे नया रोड बनाने की मांग किए हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है यदि 15 दिन के अंदर इस रोड पर NH के द्वारा किसी भी तरह का वर्क नहीं किया गया तो हम बात होकर नगर पंचायत के जनता की ओर से और वार्ड पार्षद की एक बैठक लेकर हम रोड पर धरना देने का काम करेंगे। खास करके एक बार पुनः हम NH के स्कूटी को फिर मांग करते हैं कि जनहित को ध्यान में देखते हुए आप जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए और नहीं तो यह रोड जयनगर को हस्तांतरित किया जाए। यह मेरी पहला मुद्दा मांग है। क्या सुनना होगा सर? मेरा नाम कैलाश पासवान, मुख्य पार्षद नगर पंचायत जयनगर, और मैंने एक बार पुनः NH के स्कूटी से आग्रह करना चाहता हूँ कि शहर का मुख्य रोड है, इस रोड के सारे पदाधिकारी को भी आना जाना रहेगा। हम आग्रह करते हैं कि इस रोड को कम से कम नया रोड बना दिया जाए। यदि नया रोड बनाने में कोई विलम्ब हो तो कम से कम रिपेयरिंग का काम करा दे ताकि जनता को चलने लायक यह रोड हो जाए। हम उनसे विशेष मांग। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके में मधवापुर और बेनीपट्टी की पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान वाहन सवारों को रोककर गाड़ियों के कागजात की जांच की गई। वहीं बॉर्डर इलाके में प्रतिबंधित सामानों की तस्करी रोकने के लिए वाहनों की तलाशी ली गई। मधवापुर और बेनीपट्टी की पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान अनेक वाहन सवारों को रोककर गाड़ियों के कागजात की जांच की गई। वहीं बॉर्डर इलाके में प्रतिबंधित सामानों की तस्करी रोकने के लिए वाहनों की तलाशी ली गई। हेलमेट व कागजातों के बिना चलने वाले लोगों को कड़ी फटकार भी लगी। बगैर मास्क लगाए चलने वाले राहगीरों से जुर्माने के तौर पर फाइन की चालान काटी गई। अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति लोगों को जागरूक किया। सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करने, मास्क व सैनिटाइजर का व्यवहार करने और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करने की नसीहत राहगीरों को दी। इसके अलावा ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वाले लोगों को कड़ी हिदायत देते हुए अधिकारियों ने उन्हें सतर्क रहने की चेतावनी दी। मौके पर बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार, मधवापुर के सीओ रामकुमार पासवान व थानाध्यक्ष गया सिंह सहित सशस्त्र पुलिस टीम की मौजूदगी थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। दंडाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस बल के द्वारा जयनगर प्रखंड के राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 227 के निर्माण कार्य के लिए अधिग्रहण जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं पुलिस लाइन से भी जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमित जगह को खाली कराया गया। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 227 निर्माण कार्य के लिए अधिग्रहण जमीन को मंगलवार को दंडाधिकारी के मौजूदगी में पुलिस बल के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
NH 227 के सहायक अभियंता विजय कुमार ने बताया कि NH निर्माण के लिए सरकार के द्वारा कमला पुल के पश्चिमी भाग तटबंध किनारे जमीन को भू अर्जन विभाग के माध्यम से अधिग्रहण किया गया था। भूमि अधिग्रहण करने पर भूस्वामी को मुआवजा की राशि भू अर्जन विभाग के माध्यम से दिया गया। बावजूद कुछ भूस्वामी के द्वारा जमीन को खाली नहीं किया गया, जिस पर विभाग ने जिला प्रशासन से दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की मांग की। जिला प्रशासन के आदेश अनुमंडल प्रशासन ने मंगलवार को जयनगर अंचलाधिकारी संतोष कुमार व सांख्यिकी पदाधिकारी प्रशांत कुमार को दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त कर अतिक्रमण हटाने के लिए मधुबनी पुलिस लाइन से भारी संख्या में पुलिस बल के मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का काम JCB के माध्यम से किया। कुछ लोगों का आरोप था सर, नोटिस नहीं मिला है। नहीं, नोटिस तो DLO कम नालंदा से मिलना चाहता है। IT नॉर्दर्न का DLO कम नालंदा से नोटिस मिलता है। दिक्कत है आप लोग के साथ? दिक्कत यही है कि हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ और ना कोई नोटिस मिला। हम लोग कैसे मकान खाली कर सकते हैं? क्या नाम हो गया? संतोष कुमार। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर समेत अन्य अधिकारियों ने मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में 6 बूथों वाले पक्के भवनों का निरीक्षण किया। इस दौरान कर्मियों के लिए मौजूद साधनों का जायजा लिया गया। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में 6 बूथों वाले पक्के भवनों का निरीक्षण किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान वोटरों सहित मतदान कार्य में लगे अधिकारियों व कर्मियों की सुविधा के लिए वहां मौजूद साधनों का जायजा लिया। बूथों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए पदाधिकारियों ने अनुपलब्ध संसाधनों की बूथवार सूची बनाई। बिजली, पानी, शौचालय, छाया, रैंप सुविधाओं से लैस बूथ बनाने के लिए अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार, मधवापुर के CO राम कुमार पासवान व थानाध्यक्ष गया सिंह सहित सशस्त्र पुलिस टीम की मौजूदगी थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के सिमरारी गांव में 1 दिवसीय भाकपा माले का प्रखंड स्तरीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि प्रखंड में पार्टी के विस्तार और जन समस्याओं को लेकर जन पहल कदमी मजबूती से लिया जाएगा। भाकपा माले का प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय सम्मेलन बासोपट्टी प्रखंड के सिमरारी गांव स्थित महेंद्र मुखिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सम्मेलन में सर्वसम्मति से 16 सदस्यीय प्रखंड स्तरीय टीम का गठन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रखंड सचिव के रूप में राम किशन राम को चुना गया। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि बासोपट्टी प्रखंड में पार्टी के विस्तार और जन समस्याओं को लेकर जन पहल कदमी मजबूती से लिया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य सह जयनगर अनुमंडल प्रभारी भूषण सिंह ने शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर आयोजित सम्मेलन में उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अंग्रेजों से लड़कर देश को गुलाम की जंजीरों से मुक्त कराए। वहीं मौके पर राम किशन राम, अजबलाल मुखिया, महेंद्र मुखिया, राजेंद्र, रामविलास, निरेखन, सुगारत, किशुन, ललित सहित कई लोगों ने संबोधित किया। लॉकडाउन के आड़ में दलित गरीबों पर हमला हुआ है। इसी के तहत यहाँ के गरीबों पर, दलितों पर, मजदूरों पर यहाँ के सामंत और महंत के गुंडाओं के द्वारा जो हमला किया गया है, लूटपाट किया गया है। इस परिस्थिति में एक भी भाकपा माले का 1 दिवसीय सम्मेलन सिमरारी गांव में भगत सिंह के जन्मदिन पर आयोजित किया गया है और भगत सिंह ने हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे, लेकिन आज हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद मोदी सरकार के कार्यकाल में सभी सरकारी संसाधन को निजीकरण किया जा रहा है, विदेशों के हाथ बेचा जा रहा है। लॉकडाउन स्थिति में पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोजगार चौपट हो चुका है, गरीब मजदूर के साथ भूखमरी की स्थिति बन चुका है। सरकार के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। भाकपा माले बासोपट्टी प्रखंड के
विभिन्न ज्वलन समस्याओं के समाधान हेतु मजबूत से पहलकदमी कर पुनः लाल झंडा की गढ़ स्थापित करेगी। सिमराढ़ी गांव में महंतों के गुंडों के द्वारा गरीब दलितों पर किए गए हमला, झूठा मुकदमा वापस लेने एवं अपराधियों को गिरफ्तार करने सहित प्रखंड के विभिन्न ज्वलन समस्याओं के समाधान हेतु आगामी 5 अक्टूबर को प्रखंड अंचल कार्यालय पर विशाल धरना देगी। साथ ही साथ कहना है कि प्रखंड सम्मेलन में 16 सदस्यीय प्रखंड लीडिंग टीम का गठन किया गया और सर्वसम्मति से राजनगर बासोपट्टी प्रखंड के प्रखंड सचिव के रूप में रामकिशुन राम को चुना गया। भूषण सिंह अनुमंडल सचिव। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।